जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक के विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। द्वादशी के दिन तुलसी माता को जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। यह विषय न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसके पीछे गहरी आस्था और पौराणिक मान्यता से भी जुड़ी हुई है। अगर आप रोज तुलसी की पूजा करते हैं या एकादशी व्रत रखते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए इस दिव्य कथा और नियम का विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माता का बहुत ऊंचा स्थान है। तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय भी माना जाता है, इसलिए पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्वपूर्ण होता है। अब बात करेंगे द्वादशी तिथि की। द्वादशी एकादशी के अगले दिन आती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन इसी द्वादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि तुलसी माता, जिन्हें वृद्धा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक बार असुर राजा जलंधर की पत्नी वृद्धा ने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर अपने पति की यज्ञ बना दिया। देवता जलंधर को परास्त नहीं कर पा रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने एक लीला रची और वृंदा का पतिव्रत भंग किया, जिससे जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई। जब वृंदा को यह पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे और स्वयं अग्नि में समा जाएंगे। बाद में भगवान विष्णु ने वृंदा को तुलसी के रूप में पुनर्जन्म दिया और उन्हें अपनी प्रिय घोषित किया। तभी से तुलसी माता का विशेष महत्व हो गया। अब मान्यता है यह कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और द्वादशी के दिन उनका जागरण होता है। द्वादशी को तुलसी माता भी विश्राम करती हैं क्योंकि उन्होंने एकादशी के दिन भगवान के लिए उपवास और सेवा की होती है। इसलिए द्वादशी के दिन उन्हें जल अर्पित नहीं किया जाता ताकि उनका विश्राम भंग ना हो। एक और सामान्यता के अनुसार द्वादशी के दिन तुलसी को माता को जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और व्यक्ति को दोष लग सकता है। इसलिए इस दिन तुलसी को केवल प्रणाम किया जाता है। दीपक जलाया जा सकता है लेकिन जल अर्पित नहीं किया जाता है। दोस्तों, धार्मिक नियमों के पीछे हमेशा कोई ना कोई गहरा अर्थ होता है। यहाँ भी हमें यह सीख मिलती है कि जैसे भगवान और देवी देवताओं की सेवा करते हैं वैसे ही उनके विश्राम का भी ध्यान रखना चाहिए। एक प्रकार सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक। अब सवाल आता है कि द्वादशी के दिन तुलसी की पूजा कैसे करें। तो इसका सरल तरीका यह है कि आप सुबह उठकर स्नान करें, तुलसी माता के पास जाएं, उन्हें प्रणाम करें, दीपक जलाएं, अगरबत्ती दिखाएं, लेकिन जल ना चढ़ाएं। अगले दिन यानी त्रयोदशी को आप पुनः सामान्य रूप से जल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते भी द्वादशी के दिन नहीं तोड़े जाते हैं। तुलसी में दल तोड़ते भी एक नियम है। उसे सुबह सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले ही तोड़ना चाहिए और रविवार, एकादशी, द्वादशी जैसे कुछ विशेष दिनों में इसे नहीं तोड़ा जाता। दोस्तों, ये सभी नियम हमारे जीवन के अनुशासन और श्रद्धा बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। जब हम इनका पालन करते हैं तो हमें मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि तुलसी माता की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करें, लेकिन नियमों का
भी ध्यान रखें। द्वादशी के दिन इन्हें जल ना चढ़ाएं, बल्कि इन्हें विश्राम दें और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने से उसका विश्राम भंग होता है, इसलिए द्वादशी को तुलसी में जल नहीं डाला जाता है। इस दिन आप केवल तुलसी माता को प्रणाम करें, दीपक जलाएं, लेकिन जल समर्पित ना करें। दोस्तों, यह नियम हमें यह सिखाता है कि पूजा के साथ साथ हमें देवी देवताओं के विश्राम और सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।